गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस ग्रोव्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज क्या होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, कितने टाइप की वेब सर्विसेज होते हैं और जो भी दो टाइप के वेब सर्विसेज होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं, सो इसके बाद मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम उसको समझेंगे कि और हम बेसिकली क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए इस चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं वेब सर्विसेज से। ओके, सो ये 4 पॉइंट्स बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो व्हाट आर वेब सर्विसेज? वेब सर्विसेज होते क्या हैं? सो वेब सर्विसेज बेसिकली द सर्विसेज विच आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। ओके, सो जो भी सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हम वेब सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ओके, सो एक सिंपल डेफिनेशन है एंड दिस इज इन जो भी दो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उनको हम इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज ये एक कोई रेस्टोरेंट है। ओके, ये मेरा एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में सपोज ये मेरा कस्टमर है। ये इसको सी से डिनोट कर देते हैं, दिस इज़ माय कस्टमर। ये मेरा वेटर हो गया। ओके, और ये मेरा सपोज किचन सेक्शन हो गया। ओके, जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ये किचन सेक्शन हो गया। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये मेरा किचन हो गया। अब होता क्या है कि अगर कस्टमर को फूड ऑर्डर करना होता है तो वो डायरेक्टली किचन में जाके तो ऑर्डर करता नहीं है। वो बेसिकली क्या करेगा, वो वेटर को बोलेगा कि उसे क्या फूड ऑर्डर करना है, राइट। देन व्हाट वेटर डू, वेटर गोज़ टू किचन और किचन में जो भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर लेके वेटर आता है और कस्टमर को डिलीवर करता है, राइट। सो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो किचन है ये एक तरह की वेब सर्विसेज है। जो एक कस्टमर है वो क्लाइंट हो गया जो वाया वेटर रिक्वेस्ट लेकर जाएगा किचन में, विच इज़ अवर वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज जिससे जब वो जो किचन से जब फूड डिलीवर होके वापस कस्टमर पे आएगा तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स होगा जो किचन से कस्टमर की तरफ आएगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं। आई होप आप लोगों ने सबने मेक माई ट्रिप साइट देखी होगी, राइट। मेक माई ट्रिप, ओके। सो अगर आप यहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स सपोज देखते हैं, ठीक है, सपोज मैंने दिल्ली टू बेंगलोर कोई फ़्लाइट अगर मैं बुक करना चाहता हूँ फॉर 31st, सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे आपको ये सारी फ़्लाइट डिटेल्स आ रही है कि कितना फेयर है। ओके, व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम, ठीक है, कब लैंड करेगी वो। सो डिफरेंट फ़्लाइट्स के ऑप्शन आपको मेक माई ट्रिप पे दिख रहे हैं, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, अगर इफ़ आई टेक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, इस कस्टमर, ओके, सो होता क्या है इसमें, आप ये समझो कि ये है मेरा मेक माई ट्रिप। ओके, देन ये मेरे
डिफरेंट एयरलाइंस। अभी हम दो के साथ समझ लेते हैं। सपोज दिस इज़ वन ऑफ द एयरलाइन, दिस इज़ अनदर एयरलाइन, ठीक है। सपोज ये हो गया स्पाइस जेट, ये हो गया इंडिगो। ओके, अब फ्रेंड्स where is the database? Okay, this is the okay, so ये मेरा हो गया DB। ओके, ये DB हो गया, देन एक डेटाबेस ये हो गया, राइट। अब बेसिकली स्पाइस जेट्स का डेटाबेस ये वाला है, इंडिगो का डेटाबेस ये वाला है, राइट। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कोई भी कंपनी होती है वो अपना डेटाबेस कभी भी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है, राइट। सो तुझे सपोज ये दो एयरलाइन है, स्पाइस जेट, इंडिगो, राइट। सो दे विल नॉट बी शेयरिंग देयर डेटाबेस टू मेक माई ट्रिप, और उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो मेक माई ट्रिप को मिल जाएंगी, ऐसा नहीं करती है। तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, ये अपनी एक वेब सर्विसेज एक्सपोज कर देंगे मेक माई ट्रिप पे, और मेक माई ट्रिप उस सर्विस का यूज़ करेंगे। ओके, सो मेक माई ट्रिप क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट भेजेगी स्पाइस जेट को फ्लाइट की डिटेल्स। ये रिक्वेस्ट जो होती है वो स्पाइस जेट को भेजेगी यहाँ, और इस वेब सर्विस का यूज़ करेगी। इन रिटर्न स्पाइस जेट क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स भेजेगा विद ऑल द डिटेल्स जो मैंने आपको दिखाया था साइट पे, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। अब स्पाइस जेट की ये जो भी एप्लीकेशन है, जो भी वेब सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, मेक माई ट्रिप किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, सपोज ये स्पाइस जेट की एप्लीकेशन फॉर एन एग्जांपल .NET पे बनी हुई है, मेक माई ट्रिप की सपोज जावा में बनी हुई है, राइट। सो वीडियो के स्टार्टिंग में हम कह रहे थे इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। सो डजेंट मैटर कि स्पाइस जेट किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी वेब सर्विसेज बना रहा है, मेक माई ट्रिप किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सर्विसेज बना रहा है, डजेंट मैटर। हम एक रिक्वेस्ट स्पाइस जेट को भेजेंगे, उसकी वेब सर्विस कॉल करेंगे, एंड दैट वेब सर्विस सेंड अस ए रिस्पॉन्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू इंडिगो, टू एयर एशिया, गो एयर। सो डिफरेंट एयरलाइंस जो हैं वो इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, और मेक माई ट्रिप पे जो भी डिटेल्स होते हैं वो आपके अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, सो हमने दो चीज़ देख ली, व्हाट आर वेब सर्विसेज क्या है और नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, राइट। टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। अब फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह की वेब सर्विसेज होते हैं, राइट। फर्स्ट वेब सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं सोप, एंड सेकेंड वेब सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। फ्रेंड्स, ये दोनों क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, सोप जो होता है, सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सोप में हम एक एक्सएमएल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिक्वेस्ट शेयर करते हैं जिस वेब सर्विसेज को हमें कॉल करना है, एंड इन रिटर्न जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो भी एस फॉर्म ऑफ एक्सएमएल मिलता है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज़ सोप वेब सर्विसेज। ओके, एक क्विक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली
ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ओके, सो यहाँ पे मैं लेट मी गो टू चैट जीपीटी और यहाँ से हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, राइट, कि इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा। सो ये हमारा चैट जीपीटी हो गया। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, रिक्वेस्ट एक्सएमएल सैंपल फॉर सो। ओके, तो इफ यू सी उसने हमें एक स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो ये फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सएमएल का सैंपल हो गया, जहाँ पे एक एनवेलप होता है और इस एनवेलप में हम नेम स्पेसेस देते हैं, एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं कि हमें वेब सर्विसेज कहाँ से कॉल करनी है। देन देयर इज़ ए हेडर ऑप्शन। जो आप बॉडी सेक्शन देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर जो भी मेथड होते हैं, मेथड नेम, तो जो मेथड उस वेब सर्विसेज में डिफाइन है उस बेसिकली मेथड को हम कॉल करते हैं। तो जैसे मैंने एयरलाइन का एग्जांपल लिया था कि सपोज़ हमें एयरलाइन की डिटेल्स लेकर आनी है स्पाइस जेट की साइड से, राइट। तो स्पाइस जेट ने कोई ना कोई अपनी वेब सर्विसेज में कोई मेथड नेम डिफाइन किया होगा, राइट, कि वो मेथड नेम कुछ भी हो सकता है। सो वो मेथड नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि ओके व्हाट इज़ द मेथड नेम टू गेट द डिटेल्स ऑफ फ्लाइट। ओके, तो वो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये जो सेक्शन बॉडी के अंदर होता है इसको बेसिकली हम लोग पेलोड बोलते हैं, ठीक है। पेलोड इज़ माय एक्चुअल डेटा, जो मेरा जो एक्चुअल आस्क है, जो मुझे एक्चुअली वेब सर्विसेज से चाहिए, राइट। सो वी कॉल इट एज पेलोड, ठीक है। तो ये एक सैम्पल है जो रिक्वेस्ट होती है वो वेब सर्विसेज कॉल करते टाइम हमें इसकी ज़रूरत होती है, राइट। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की। सो दिस इज़ माय रिस्पॉन्स सैम्पल फॉर सो। ओके, सो जो रिस्पॉन्स हमें वापस आएगा वो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो ये अगर आप देखेंगे तो ये एक रिस्पॉन्स बेसिकली इस फॉर्म में रिस्पॉन्स हमारे पास रिसीव होगा। तो जो मेक माई ट्रिप का हमने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर ये देखोगे मेथड नेम रिस्पॉन्स, सो जो मेथड हमने कॉल किया है उस वेब सर्विस का, राइट, तो उस मेथड ने हमें ये रिस्पॉन्स दिया है, राइट। तो अगर हम एक बात करें एयरलाइन की, तो उस एयरलाइन की डिटेल्स का बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स होगा कि उस फ्लाइट की डिटेल्स, उसके टाइमिंग्स, वो बेसिकली हमें यहाँ पे व्यू हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे व्यू होने के बाद फिर मेक माई ट्रिप उसको बेसिकली शोकेस करेगी अपनी साइट पे, राइट। सो ये एक सैम्पल है जिसके थ्रू हम बेसिकली रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं, राइट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली किस तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होते हैं, राइट। नाउ if I go back again to, so SOAP is clear, right? So now REST. So what is REST? REST is basically representational state transfer. So इसका अगर मैं definition की बात करूँ तो एक definition इसकी ये भी होती है कि REST web services is a lightweight, maintainable and scalable service that is built on the REST architecture. So REST architecture पे built होती है, और बेसिकली रेस्ट वेब सर्विस का यूज़ जब हम करते हैं तो बेसिकली उसमें 4 तरह के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। अब वो 4 तरह के मेथड्स क्या होंगे? पहला होता है मैं ले लेता हूँ गेट, पोस्ट, ओके, then
पुट एंड लास्ट होता है डिलीट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 4 तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। ओके, सो गेट का बेसिकली यूज़ हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए करते हैं। सो सपोज एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई कंपनी का, सो इफ़ वी नीड एनी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली हम गेट का यूज़ करके और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। पोस्ट मेथड बेसिकली यूज़ करते हैं टू ऐड एनी न्यू डेटा। अगर कोई न्यू डेटा अगर हमें ऐड करना है, देन इन दैट केस वी यूज़ पोस्ट मेथड, राइट। सो अगर कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है, देन वी कैन यूज़ पुट। ओके, पुट का यूज़ मेथड का यूज़ होता है जब हमें कोई एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करना होता है, राइट। सो कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अगर हमें अपडेट करनी है, देन इन दैट केस वी यूज़ पुट मेथड। एंड डिलीट इज़ बेसिकली टू रिमूव एनी डेटा। अगर कोई एम्प्लॉय का डेटा मुझे रिमूव करना है, देन वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डिलीट मेथड। सो ये 4 तरह के मेथड्स जो हैं वो रेस्ट वेब सर्विसेज में अवेलेबल हैं, राइट। सैम्पल मैसेज जो अगर हम बात करें, सो सोप का वी नो कि वी इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, राइट। बट रेस्ट के लिए हम नॉर्मली रेस्ट के कई तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मेथड इज़ जेसन। ओके, सो जेसन एक फॉर्मेट होता है, हम CSV के फॉर्म में भी कर सकते हैं, CSS के फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। अगर हम जेसन की बात करें, सो इसका सैम्पल कुछ इस तरीके से होता है। ये बेसिकली नेम और की वैल्यू पेयर होता है। ओके, सो सपोज अगर मुझे कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को भेजना है, राइट। सो सपोज दिस इज माई टेस्ट। ओके, सो टेस्ट। ओके, सो नेम इज माई की एंड वैल्यू इज माई टेस्ट, राइट। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ उसकी एज क्या है, राइट, उसकी एज क्या है, तो इसमें मैंने बोल दिया ओके 20 ईयर्स फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो इस फॉर्म में बेसिकली डेटा हमें भेजना होता है। सो ये हमारा जो फॉर्मेट होता है ये होता है जेसन फॉर्मेट। ओके, जेसन फॉर्मेट क्या, ये फॉर्म। ओके, सो नाउ अब क्विकली हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि सोप और रेस्ट में डिफरेंस क्या है। ओके, सो सोप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। रेस्ट होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो सोप रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सएमएल बेस्ड ही होता है सोप। और रेस्ट की अगर हम बात करें तो रेस्ट के हमारे डिफरेंट मैसेज फॉर्मेट होते हैं, जिसमें हम जेसन का यूज़ कर सकते हैं, एक्सएमएल का, CSV का, CSS का, और 4 तरह के मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ओके, सो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। ओके, थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोकॉल। तो सोप जो है वो बेसिकली HTTP, SMTP, TCP, JMS ये सब प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, लेकिन रेस्ट जो होता है वो ओनली HTTP बेस्ड होता है। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स सोप और रेस्ट के। ओके, सो आई थिंक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मेरे वेब सर्विसेज क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के हमने जो डिस्कस किए वेब सर्विसेज, सोप एंड रेस्ट, एंड विद डिफरेंसेस। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि सोप UI करके भी एक टूल होता है, राइट। सो जस्ट क्विकली आपको बता देता हूँ कि सोप UI बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है टू टेस्ट आवर वेब सर्विसेज। ओके, तो जब भी हमें कभी अपनी वेब सर्विसेज टेस्ट करनी होती है, सो वी कैन ईजिली डाउनलोड सोप UI, और वहाँ पे हम बेसिकली विजडल इंपोर्ट करके, और उसके बाद हम जो भी स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है, विजडल इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट। तो जो भी फॉर्मेट हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का डिफ़ाइन करना है वो हम विजडल में डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा जब स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, देन वी कैन टेस्ट आवर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सएमएल, राइट। सो ये बेसिकली ओवरऑल एक मेरा क्विक इंट्रोडक्शन था सोप UI का। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें,
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड की। तो प्लीज़ अगर आपको क्लाउड पढ़ना है तो आप प्लीज़ क्विकली इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।